चलिए बिंदु नंबर है 3.5। क्या कहता है? दो चरों के रैखिक समीकरणों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, बदले जा सकने वाले समीकरण। ठीक। चलिए पहले आपको कोई समीकरण दिया जाएगा, ठीक है ना, कोई भी समीकरण दिया जाएगा, उसको सबसे पहले आपको क्या करना है? दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में क्या करना है? बदलना है, ठीक है ना। उसको रैखिक समीकरण आपको क्या करना है? बनाना है, ठीक है ना, रैखिक समीकरण। ठीक। चलो देखो, और तो इस पे ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं, इस पे सीधे हम उदाहरण लेते हैं, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 17 है। उदाहरण नंबर 17 क्या कहता है? समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। क्या दे रखा है? 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 3 है, इसको 1 कह देते हैं। और ये दे रखा है 5/x माइनस 4/y बराबर कितना है? माइनस का 2 है। चलिए तो 2/x से, ठीक है, 2/x से प्लस 3/y इक्वल टू कितना है? 13 है। 5/x से माइनस का 4/y है बराबर कितना? माइनस का 2 है, ठीक है ना। चलो अब अगर जो भी प्रश्नावली का पहला सवाल, अगला 3.6 के प्रश्नावली का पहला सवाल, बिल्कुल अगर ये सवाल आपको पता है लगा सकते हो, ठीक है ना। इसमें आपको इसका प्रॉपर मेथड समझना है, ठीक है ना, कि कैसे कैसे अगला स्टेप बढ़ेगा, ठीक है ना। चलो तो इसका प्रॉपर मेथड देखो, ठीक है ना। एक बार इसको समझो। वो पहला सवाल, एक्सरसाइज का पहला सवाल, सारे सवाल लिखेंगे जितने सवाल होंगे इसी बिल्कुल जो बताने जा रहे हैं बिल्कुल उसी पर बेस है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले प्रश्न आपको कुछ इस तरीके से, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है? दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ठीक है ना। इसको आपको सबसे पहले क्या करना है? दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में क्या करना? बदलना है। हमें मालूम है कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म किस रूप का हो सकता है? a1x प्लस b1y या बराबर लिख सकते हैं क्या? c1 और a2x प्लस b2y बराबर क्या? c2। या तो इस रूप का होगा, ठीक है ना, या फिर क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस क्या होगा? c1 बराबर कितना होगा? 0। और ये होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। या तो ऐसे होगा या तो क्या होगा? ऐसे होगा। यही तो दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है ना। और इसको आपको यानी कि जो यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है ना, कुछ आपको इसी रूप का क्या करना है? बनाना है इसको, ठीक है ना। क्या करना है? बनाना है। चलो यहाँ पर क्या आपको डिफरेंस, क्या अंतर नजर आता है इसमें देखिए, इन दोनों समीकरण में आपको क्या अंतर नजर आता है? इस समीकरण में आपको क्या अंतर नजर आता है? वो है तो वो बटे में है। हाँ, यहाँ पर ये जो चर है ये 1/, में है ना, 2/x से कहने का मतलब 2 गुणे 1/x, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर रैखिक समीकरण कैसा है? ये तो ऊपर ही है ना, ये बटे में x है। यहाँ पर देखिए ये तो ऊपर है ना, इसके नीचे 1 है, या तो 1 मान लेते हैं या तो हाई है, ठीक है ना। तो ये तो ऊपर है ये, लेकिन ये क्या है? नीचे है। तो सबसे पहले इसको यानी कि कुछ ये जो दिया है इसको हम पहले इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। समझ गए ना। चलो तो सबसे पहला काम यही है आपको, ठीक है ना। ये बटे में दे रखा है लेकिन ये कुछ इस रूप का नहीं है ना, तो सबसे पहले हम इस रूप का कुछ इसको क्या करते हैं? बनाते हैं दोनों समीकरण को, ठीक है ना। चलो देखो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखिए आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, ठीक है ना। दो समीकरण दिए हुए हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर भी आपको 2 गुणे 1/x से दिखाई दे रहा है, 2 गुणे 1/x से। यहाँ पर भी कितना है? 5 गुणे 1/x से। इस स्थिति में
हम क्या करेंगे, ये हम मानेंगे, मान लेंगे कि 1/x, ये जो 1/x है इसको हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं, चलिए p मान लेते हैं, समझ गए ना। अगर हम 1/x को p मान लेंगे, अब देखिए इसको हम p तभी मानेंगे 1/x, क्योंकि यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/x है, क्योंकि दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, कुछ इस रूप के बनाना है, ठीक है ना, दोनों समीकरण को। तो ये 1/x बराबर p मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5p हो जाएगा। यदि हम 3, ये कितना है 1/y है ना, यहाँ पर 1/y को हम मान लेते हैं क्यों मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 क्यों, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 क्यों हो जाएगा, ठीक है ना। तब देखो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या आ गया 2p आ गया। यहाँ पर देखिए अब यानी कि p जो वेरिएबल है, ठीक है ना, यहाँ पर x वेरिएबल है, ऊपर है ना, तो 2p ऊपर आ गया ना, कुछ इस रूप का हो गया कि नहीं, जो भी वेरिएबल है। यहाँ पर तो बटे में था, ठीक है ना, इसी को हमने ये सॉल्व किया, ठीक है ना। अभी सारे प्रश्नों में आपको करना है ऐसे, ठीक है ना। चलो हम एक को हल करते हैं। चलिए तो मान लेते हैं, माना 1/x बराबर p, 1/x बराबर p, तथा 1/y बराबर क्या मान लेंगे हम क्यों, समझ गए ना। 1/x बराबर p मान लिया, तथा 1/y बराबर क्या मान लिया, क्यों मान लिया, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, तब ये समीकरण नंबर कितना है 2 है, ठीक है ना। तब क्या होगा, यहाँ पर ये कहने का मतलब 2 गुणे 1/x प्लस 3 गुणे 1/y बराबर कितना है 13 है, अगर कितना है 13, तो यहाँ पर कितना हो जाएगी 1/x के स्थान पर क्या रख देंगे, p रख देंगे, ठीक है ना, प्लस और 1/y के स्थान पर क्यों बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे 3 कह देंगे, ठीक है ना, समझ गए ना। आगे और दूसरा अगला क्या है यहाँ पर, तथा ये कितना 5 गुणे 1/x माइनस 4 गुणे 1/y बराबर कितना है, माइनस का कितना है यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5p माइनस के कितना हो जाएगा 4 क्यों बराबर माइनस के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना। इसको हम समीकरण नंबर क्या कह देते हैं 4 कह देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है ना कुछ इस रूप का हो गया, क्योंकि हमने पढ़ी क्या रहा कि 2 चरों के रेखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ठीक है ना। पहले हम इस जो भी यहाँ पर दिया है उसको हम 2 चरों के रेखिक समीकरणों के युग्म में क्या करेंगे, बदलेंगे। यहाँ पर ये कितना है, ये x था, ठीक है ना, ये नीचे बटे में था, यहाँ पर ये तो ऊपर ही है ना, तो सबसे पहले ये काम हम क्या करेंगे, ठीक है ना इसमें। चलो अब आगे देखते हैं, कितना लग गया ऐसा। चलो आगे देखते हैं। अब इन दोनों समीकरण को हम लेते हैं, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर 2p प्लस 3 क्यों बराबर 13, कितना है ये 3 है, और क्या है 5p माइनस 4 क्यों बराबर 2 माइनस का 2, ये कितना है 4 है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर आपको जिस विधि से लगाना है, इसको आसान लगता हो आप उस विधि से क्या कर दीजिए, इसको लगा दीजिए, हल कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर मान ज्ञात कर दीजिए। चलो तो देखते हैं हम, चलिए हम उपवाच्य गुणन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर, समीकरण 3 व समीकरण 4 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर, ठीक है ना। चलो देखो वज्र गुणन विधि कैसे काम करती है। सबसे पहले क्या लिखते हैं 20 से, ठीक है ना, यहाँ से। तो यहाँ पर 3 है और ये कितना है 4, चिन्ह सहित लेना है, ठीक है ना। 3 माइनस 4, फिर यहाँ पर कितना है 13, और ये माइनस का कितना है 2। यहाँ पर देखिए फिर कितना आ जाएंगे, यहाँ पर 2 और ये कितना है 5 है, और ये कितना है 3 माइनस का 4 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम चर क्या लिखेंगे,
हर जगह एक्स वाई नहीं लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर पी है तो यहाँ पर पी लिखेंगे, यहाँ पर क्या है क्यू लिखेंगे, और यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे माइनस का 1 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये इस तरफ है, ठीक है ना, राइट हैंड पे है तो क्या लिखेंगे माइनस का 1 लिखेंगे, ठीक है ना। चलो इसको हल करते हैं। तो पी बटे इसको इससे गुणा कराते हैं तो 3 गुणे माइनस का 2 माइनस का 13 गुणे कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर क्यों बटे ये कितना हो जाएगा 13 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस का 2 गुणे माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर माइनस का 1 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 4 गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 5 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक, माइनस का 4 गुणे 2 माइनस का 5 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। चलो यहाँ पर देखते हैं पी बटे कितना हो जाएगा ये माइनस का 6 और ये 13 चौको 52, ठीक है ना। आगे क्यों बटे 13 पचे 65 और ये प्लस कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना, और बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 बटे यहाँ पर 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ पर माइनस का कितना हो गया 5 3 15 हो गया, ठीक है ना। चलिए तो पी बटे कितना हो जाएगा ये 6 चला जाएगा, 52 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा सर वो दो सर माइनस में नहीं है सर, अच्छा सर 1 2 माइनस में सर दूसरा करना कौन वो वाला क्यों मां हाँ तो ठीक तो है एक माइनस ये 13 गुणे 5 हो गया, अच्छा माइनस का तो एक सूत्र तो लगेगा ना, अब ये माइनस का 2 आगे पीछे हो गया, ठीक है ना, बस 2 गुणे माइनस का कितना है 2 है, ठीक है ना। चलो अब 52 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा 40, चलिए बराबर क्यू बटे यहाँ पर कितना बचेगा 65 और 4 69, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 बटे, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा ये 15 और 8 कितना हो जाएगा 8 5 13 23 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये भी कितना होगा ऋण में होगा, ठीक है ना, समझ आएगा नहीं। चलिए ये ऋण से ये ऋण क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं अब हम भाग 1 था भाग 3 लेने पर भाग, चलिए इसको आगे ऊपर हल कर लेते हैं, ठीक है ना, चलो इसके ऊपर हल कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको इतना आ रहा है ना, चलिए अब ये पार्ट यहाँ पर हम पी और क्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना, भाग 1 तथा भाग 3 लेने पर, ठीक है ना, क्या है ये p बटे 46 बराबर कितना 1 बटे 23, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 p बराबर कितना हो जाएगा 46, तो p बराबर 46 बाई कितना हो जाएगा 46 बाई 23, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो p का मान कितना आया 2 आया, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे भाग 2 तथा 3 लेने पर, है ना, भाग 2 तथा भाग 3 लेने पर चलो देख लेते हैं ये p ये नहीं क्यों बटे 69 बराबर 1 बटे कितना है 23, तो 23 क्यों बराबर कितना हो जाएगा 69, तो क्यों बराबर हो जाएगा 69 बटे कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 3, तो क्यों बराबर कितना हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है ना, क्यों का मान कितना हो गया 3 हो गया। अभी तो उत्तर नहीं आया ना, हमें तो ज्ञात क्या करना है हमें एक्स वाई निकालना है, ठीक है ना, इसको तो हमने बदला था ये पी और क्यों वहां पर माना था इसको, अब ये जो माना था जिसके बराबर माना तो उसके बराबर रख देते हैं ना। चलो अब क्या देखते हैं, अब p बराबर हमने क्या माना था p बराबर 1 बटा x माना था, और ये p का मान कितना आया है p बराबर 1 बटा x माना था, और p बराबर कितना आया है
पी बराबर 2 2 आया है ना, ये 2 आया, बराबर 2 लिख देंगे ना, Yes, sir. बात सही है ना। ठीक है। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर Yes, sir. है ना, तीनों बराबर है, ठीक है ना, कि किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. तो 1 बटे यक्स बराबर क्या लिखेंगे, 2 2 लिखेंगे, ठीक है ना। Yes, sir. तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 बटा 2 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 बटा 2 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा कराएंगे, क्या हमने यहाँ पर क्या समझ में आया, 1 बराबर कितना, इसको इससे गुणा करके कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। Yes, sir. 1 बराबर 2x हो जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक x बराबर 1 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यही चीज है। चलो आगे देखते हैं। तथा हमने क्यों बराबर क्या माना था, क्यों क्या माना था, 1 बटा वाई माना था, Yes, sir. और एक क्यों का मान कितना आया है, 3 3 आया है, ठीक है ना। तो 1 बटा वाई बराबर कितना हो गया, 3 3 हो गया, ठीक है ना। Yes, sir. तो यहाँ पर 3 हो गया, सर चलिए 1 बटा वाई बराबर 3, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटा 1 बटा 3 1 बटा कितना हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही एक्स और वाई के क्या है, मान है। मान है, ठीक है ना। अतः लिख देंगे, अतः हमें क्या ज्ञात करने थे, अतः दिए गए रैखिक समीकरणों घर से युग्म का हल क्या है, 1/2 तथा 1/3, ठीक। दिलचस्प काट को वही नहीं रुका, दिलचस्प मुँह करो वैसे, हाँ हाँ ये देखो ये हाँ, ये दबा दो, कौन वाला लाल वाला किधर वाला, लाल वाला, फिर तो को चालू कर लियो बस, तो कब दूसरी वीडियो बनी थी, हाँ? दूसरी बनी। हाँ तो ऐड कर लियो ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 है, क्या कहता है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए, बदल कर क्या करना है, हल करना है, ठीक है ना। चलिए दिया हुआ है ये 5 बटे यक्स माइनस 1 बराबर 5 बटे यक्स माइनस 1 प्लस 1 बटे वाई माइनस कितना है 2 बराबर है 2, ये 1 है, और 6 बटे यक्स माइनस 1 माइनस का 3 बटे वाई माइनस का 2 बराबर है कितना 1, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सी है 2 है, ठीक है ना। 5 बटे यक्स माइनस 1 प्लस 1 बटे वाई माइनस 2 बराबर 2, और 6 बटे यक्स माइनस 1 माइनस 6 बटे एक्स माइनस 1 माइनस का 3 बटे वाई माइनस 2 बराबर कितना है 1 है, ठीक है ना। चलो तो इसको सबसे पहले क्या करना है, जो दी गई समीकरण है, ठीक है ना, जो दी गई समीकरण है इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, दो चरों के रैखिक समीकरणों में क्या करना है, बदलना है, व्यक्त करना है, ठीक है ना। ये समीकरण दी हुई है, ठीक है ना, इसको सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण युग्म में क्या करना है, बदलना है, ठीक है ना। पहला काम ये करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक एक्स माइनस 1 है, 5 गुणे 1 बटा एक्स माइनस 1, यहाँ पर भी 6 गुणे क्या है 6 गुणे 1 बटा एक्स माइनस 1, यहाँ पर भी देखिए 1 बटा कितना है वाई माइनस 2, यहाँ पर भी देखिए 3 गुणे 1 बटा वाई माइनस 2 है, ठीक है ना। देखिए ये आपको कुछ बना दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले इसको क्या कर लेना है, इसको रैखिक समीकरण में सबसे पहले क्या कर बना लेना है, ठीक है ना। चलिए तो मान लेते हैं, माना 1 बटे यक्स माइनस 1, क्या मानेंगे, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। हम यहाँ पर पी मान लें, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि पी या जरूरी है पी मानना, ठीक है ना। माना है तो कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। तथा 1 बटे वाई माइनस का 2 बराबर कितना, क्यों मान लेते हैं, ठीक है ना। 1 बटे एक्स माइनस 1 बराबर पी, तथा 1 बटे वाई माइनस का 2 बराबर क्या मान लेते हैं हम, क्यों मान लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसको हम हल करते हैं। तब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 5p हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1, प्लस क्यों हो जाएगा, ठीक है ना,
हाँ क्यों ठीक है। कितना हो जाएगा क्यों बराबर क्या हो जाएगा 2। इसको हम 3 कह देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 6p माइनस का ये कितना हो जाएगा 3 क्यों हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं 4 कह देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 6p हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 3 के बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम इक्वेशन नंबर 4। चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं हम हल कर लेते हैं, ठीक है ना। हल करना कि आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर यदि आप विलोपन विधि का लगाना चाहोगे तो क्या आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना। ऊपर से दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दीजिए तो 3 यहाँ पर भी 3 क्यों हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 क्यों हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर चिन्ह विपरीत जोड़ दोगे तब भी फट से आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप जो आपको लगाना चाहो उस तरीके से आप लगा सकते हो इसको, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर हम लिख दें समीकरण 3 तथा समीकरण 4 में वज्र गुणन विधि का प्रयोग कर हल करने पर। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 में वज्र गुणन विधि का प्रयोग करने पर, ठीक है ना। चलिए देखिए 20 से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस का 3, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 5 हो गया और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चर दे रखे हैं जो चर, यहाँ पर p लिख लेते हैं, यहाँ पर q लिख लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं माइनस का 1 लिखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है राइट साइड में, ठीक है ना। राइट साइड में है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 1 लिखेंगे, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर देखते हैं तो p बटे क्या हो जाएगा 1 गुणे 1 माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणे माइनस का कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर क्यों बटे ये कितना हो जाएगा 6 गुणे 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 1, ठीक है ना। बराबर क्या हो जाएगा बराबर का माइनस का 1 बटे ये हो जाएगा माइनस का 3 गुणे कितना हो जाएगा 5 और माइनस का यहाँ पर 6 गुणे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 गुणे 1 हो जाएगा। देखो सही चलो देखो तो यहाँ पर p बटे ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस का 3 दूनी 6 बराबर ये कितना हो जाएगा q बटे 12 माइनस कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर माइनस का 1 बटे यहाँ पर ये माइनस का 15 हो जाएगा और ये माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको हल करते हैं आगे। ठीक चलो देखो यहाँ पर क्या है तो p बटे कितना हो जाएगा ये 7 बराबर क्यों बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 12 से 5 गया 7 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 1 बटे और ये कितना हो जाएगा 15 6 21 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखेंगे भाग 1 तथा भाग 3 लेने पर तो p बटे 7 बराबर क्या है 1 बटे 21 है, ठीक है ना। 1 बटे कितना है 21 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 p बराबर कितना हो जाएगा 7 तो p बराबर 7 बटे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। p बराबर 7 बटे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आगे भाग चलो इसको और थोड़ा हल कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 1 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा तो भाग 2 तथा भाग 3 लेने पर, ठीक है ना। भाग 2 तथा 3 ले लेते हैं। चलो देखते हैं क्यों बटे क्या हो जाएगा क्यों बटे 7 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा
चलिए तो देखो 1 बटा कितना हो गया 21, तो 7 का नाम 7 7 त्रिक 21, ठीक है ना। 7 का नाम कितना 7 और 7 त्रिक कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है ना। तो Q बराबर कितना आ गया 1/3 आ गया, ठीक है ना। P बराबर 1/3 और Q बराबर भी 1/3 है, ठीक है ना। चलो और आगे इसकी अब हल करते हैं। अब चलिए P बराबर हमने क्या माना था, P बराबर 1/x - 1 यस सर 1/3 के बराबर है ना P। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो 1/x - 1 बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा 3, तो x - 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर 3 प्लस का कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप कर लीजिए। आगे तथा Q बराबर हमने क्या माना था, Q बराबर क्या माना था 1/y - 2, ये भी 1/3 के बराबर आया है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, तो 1/y - 2 बराबर 1 बटा कितना है 3 है, तो ये y - 2 बराबर कितना हो जाएगा 3, तो y बराबर 3 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो रेखिक समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है ना, है ना, जो हमने रेखिक समीकरण बनाया है, ठीक है ना, अर्थात जो समीकरण दिए हुए हैं उनका जो हल है वो क्या है 4 और क्या है 5 है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 19 है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या कहता है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, एक नाव 10 घंटे में, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल, तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वो 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, धारा के अनुकूल जाती है। तो ये है धारा की चाल तथा नाव की, धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए, तथा नाव की नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए, चाल क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या कहता है प्रश्न, एक नाव 10 घंटे में, देखिए एक नाव है, ठीक है ना, जो क्या है एक नाव है, वो क्या कहते हैं एक बोट है, ठीक है ना। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, एक जो नाव है वो 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल है ना, तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। हाँ, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाती है तथा धारा के अनुकूल कैसे जाती है 44 किलोमीटर जाती है, उसी 10 घंटे में। 10 घंटे में जब धारा के वो प्रतिकूल जाती है, ठीक है ना, हाँ, अगर प्रतिकूल जाती है तो वो केवल कितनी जाती है 30 किलोमीटर जा पाती है, लेकिन यदि धारा की दिशा में नाव चलती है तो कितनी जाती है 44 किलोमीटर। समझो क्या कहा हमने कहा
कि ये देखिए ये धारा है, ये सब धारा है। ये नदी है, नदी में क्या है ये यानी कि जो पानी हो क्या हो रहा है, बह रहा है, कुछ इस तरफ क्या हो रहा है, बह रहा है, ठीक है ना। और ये कह देते हैं ये बोट है मान लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, बोट है, ठीक है ना। ये क्या है, बोट है, और पानी भी इस तरफ बह रहा है, ठीक है ना। हमारी बोट भी इस तरफ जा रही है और पानी भी इस तरफ बह रहा है, ठीक है ना। समझो, बोट भी हमारी इस तरफ जा रही है और पानी भी इसी बह रहा है, ठीक है ना। तो इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं। तो नदी में कभी तैरो, पानी जिस तरफ बह रहा हो उसी तरफ आप तैरो, तो देखो क्या हो जाएगा वो, तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज होगी, तेज होगी, तुम स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यदि अगली कंडीशन देखिए इधर ही बह रहा है पानी, पानी फिर से इधर ही बह रहा है, लेकिन इस बार नाव हमारी इस तरफ ना जा करके ये जो हमारी नाव है वो कुछ इस तरफ जा रही है ना। पानी तो इस तरफ बह रहा है लेकिन नाव हमारी किस तरफ जा रही है, इस तरफ, यानी कि उसके प्रतिकूल मतलब उसके विपरीत जा रही है, ठीक है ना। तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हाँ, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए जितना वो 10 किलोमीटर में धारा के प्रतिकूल जाता है 30 किलोमीटर जा रहा है ना, क्योंकि धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो उसके क्या हो रहा है, कम जा पा रहा है, यानी कि कम स्पीड से वो जा पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो धारा की दिशा में जिस तरफ नदी बह रही है उसी तरफ यदि आप तैरो तो देखिए आपकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है ना। क्योंकि जो धारा की रफ्तार होगी प्लस आपकी जो तैरने की रफ्तार होगी, दोनों रफ्तारें क्या हो जाती हैं, एक हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है ना, दोनों जुड़ जाएंगे ना। लेकिन यदि आप जैसे नदी इस तरफ बह रही है, तैर आप इस तरफ रहे हो, तो उनका क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है, बीच में अंतर आ जाता है ना। यानी कि वो तुम्हारी रफ्तार को क्या कर देती है, वो कम कर देते हैं, यानी कि जो वो है वो कम करने का तुम्हारा प्रयास करती है, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो जो चीज ज्ञात करनी है उसको सबसे पहले यानी कि धारा की चाल ज्ञात करनी है, अर्थात धारा की चाल कितनी है, और ज्ञात करना है कि शांत जल में नाव की चाल हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है ना। ये चीज चलिए नाव की चलिए तो मान लेते हैं, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तथा नाव की स्थिर पानी में चाल, तथा नाव की स्थिर पानी में चाल कितनी है, y किलोमीटर पर क्या है, आवर है, ठीक है ना। y किलोमीटर पर आवर है, ठीक। चलिए तो अब देखिए हमें एक चीज पता है, क्या कहता है कि 10 घंटे लेती है, ठीक है ना। धारा के प्रतिकूल जाती है तो 30 किलोमीटर जाती है, धारा के अनुकूल जाती है तो 44 किलोमीटर जाती है, ठीक है ना। तो ये धारा की चाल है, ये क्या है, स्थिर पानी में नाव की चाल है, ठीक है ना। स्थिर पानी में ये जब पानी स्थिर है, ठीक है ना, बह नहीं रहा, उस स्थिति में ये किसकी चाल है, नाव की चाल है। और ये धारा की तो चाल है ये, ठीक है ना, नदी बह रही है उसकी चाल है, ठीक है ना। तो ये धारा के प्रतिकूल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, उसकी कम होगी। इसको समीकरण में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये धारा की चाल है, ये धारा की चाल है, ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है और ये किसकी चाल है, नाव की चाल है, ठीक है ना। तो धारा के प्रतिकूल उसकी चाल क्या हो जाएगी, और धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है उसको कम करेगी ना, कम होती जाएगी ना। चलिए धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर क्या होगी, आवर होगी, ठीक है ना। और धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल हो जाएगी प्लस नाव की चाल हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगी ना। तो x प्लस वाई ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर क्या हो जाएगी, आवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमें एक फार्मूला पता है, समय बराबर, क्योंकि हम यहाँ पर समय के बराबर ही सारा कुछ दिखाएंगे, ठीक है ना। क्यों दिखाएंगे, यहाँ पर देखो
1 9 10 घंटे में, 10 घंटे की बात हो रही, टोटल 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल वो 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल वो 44 किलोमीटर क्या करती है, जाती है, ठीक है ना। ऐसा। तो यहाँ पर हमें मालूम है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होती है, चाल होती है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होती है, तो समय बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्रथम शर्तानुसार क्या है, प्रथम शर्त क्या कहती है, 10 घंटे में, ये देखिए टोटल 10 घंटे हमने लिख दिया, ठीक है ना। 10 घंटे में, क्योंकि समय बराबर हम पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। 10 घंटे में क्या है, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है, ठीक है ना। ये इसी 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, ठीक है ना, समय बराबर। तो दूरी, पहली स्थिति में दूरी क्या है, 30 किलोमीटर, कितना है, 30 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होती है ना, तो बटे चाल क्या है, ये धारा के, अभी हम प्रतिकूल की बात करें ना, धारा के प्रतिकूल जो 30 किलोमीटर जाती है, ठीक है ना, 30 किलोमीटर जाती है धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल चाल हमें पता है, ये देखिए धारा के प्रतिकूल चाल, और धारा के प्रतिकूल कितना जाती है, वो 30 किलोमीटर जाती है, तो समय तो ज्ञात ही कर सकते हैं, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चाल क्या हो जाएगी, धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई होगी, ठीक है ना। और इसी 10 घंटे में ये तो धारा के प्रतिकूल गई ना, क्योंकि धारा के प्रतिकूल वो 30 किलोमीटर गई, 30 किलोमीटर गई कितनी चाल से, x माइनस वाई चाल से गई, ठीक है ना, ये चीज, ठीक है ना, धारा के प्रतिकूल। और इसी में और इसी में तो एक चीज और ऐड करें ना, क्या जोड़ करेंगे, क्योंकि वो धारा के अनुकूल भी तो जा रही थी इसी 10 घंटे में, तो प्लस क्या लिखेंगे, कितना जाती है वो, 44 जाती है, और धारा के अनुकूल जाती है, तो धारा के अनुकूल चाल क्या, तो क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी दे रखी है धारा के प्रतिकूल, तो दूरी बटे चाल, चाल ये हो गई। ये क्या है, दूरी यहाँ पर धारा के अनुकूल चाल, ये क्या है, कितना जाती है, 44 जाती है, और कितनी उसकी चाल है, कितनी चाल है, x प्लस कितना है, y हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज क्या है, हो गया, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए इस